हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डील करेंगे द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। यह एक साइंस फिक्शन है, कॉमेडी है और थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ इसे सुनेंगे, समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बस आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिएगा, राइट? सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी इज अ कॉमेडी साइंस फिक्शन बाय डगलस एडम्स। द नॉवेल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंदन ऑन 12th October 1979। तो ये जो द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी जो है एक कॉमेडी है, साइंस फिक्शन है, जिसे डगलस एडम्स ने लिखा है, राइट? यह नॉवेल जो है पहली बार पब्लिश हुआ लंदन में 12 अक्टूबर 1779। ठीक है? इट इज द फर्स्ट बुक इन द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी कॉमेडी साइंस फिक्शन। यह जो है पहली किताब है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस साइंस फिक्शन के और भी किताबें हैं। सो इट इज अ ट्रायोलॉजी ऑफ 6 बुक्स। ये 6 बुक्स में बटा हुआ है बाय डगलस एडम्स, जिसे डगलस एडम्स ने लिखा। द नॉवेल इज एन एडेप्टेशन of the first 4 parts of Adams' radio series of the same name। इसे रेडियो सीरीज में भी चलाया गया था इस नॉवेल को, और यह बहुत पॉपुलर हुआ था। सो ये फर्स्ट 4 पार्ट का आप रेडियो सीरीज जो है उसके बारे में आप इसमें देखेंगे। The novel is based on the adventures of the only man to survive the destruction of Earth। ये जो अर्थ है, एक प्लैनेट जिस पर हम लोग रहते हैं, इसके डिस्ट्रक्शन की बात इसमें की गई है, और सिर्फ इस पर एक व्यक्ति बचने वाला था जिसके बारे में यह कहानी है, जिसका नाम आर्थर डेंट है। आगे हम लोग देखेंगे। His roaming in outer space lets him learn the truth behind Earth's existence। जब वह इस स्पेस में घूमता है, पृथ्वी का अस्तित्व क्या है, यह उसको यह जानकारी तब मिलती है जब यह अंतरिक्ष में अपने आप को पाता है, घूमते हुए पाता है, भटकते हुए पाता है। ठीक है? आइए हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। ये आखिर नाम क्यों पड़ा है, क्या है यह? तो यह एक फिक्शनल गाइड बुक है हिचहाइकर्स के लिए, यानी वैसे लोगों के लिए जो किसी भी गाड़ी में हाथ देकर नहीं कहते हैं लिफ्ट दे दीजिए, तो वैसे लोगों के लिए एक प्रकार का यह गाइड बुक है जो स्पेस में जाने वाले एक स्पेसशिप में ये हिच हाइकिंग करते हैं। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, तो ये इसीलिए इसका नाम दिया गया है। यह एक फिक्शनल गाइड बुक है फॉर हिच हाइकर्स, मेनली इंस्पायर्ड बाय द हिच हाइकर्स गाइड टू यूरोप। यानी हिच हाइकर्स गाइड टू यूरोप जो है एक लिखी हुई किताब, रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन इंसाइक्लोपीडिया, जो एक इंसाइक्लोपीडिया के फॉर्म में लिखा गया है, विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एवरी प्लैनेट इन द गैलेक्सी, जो हमें गैलेक्सी में जितने प्लैनेट्स हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है, राइट? सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। आर्थर डेंट यानी आर्थर फिलिप डेंट, यह एक फिक्शनल कैरेक्टर है और यह एक हैप्लेस प्रोटैगनिस्ट है ऑफ द फिक्शन, यानी यही मुख्य हीरो है आपके इस नॉवेल का। फोर्ड परफेक्ट, अ फ्रेंड ऑफ आर्थर डेंट, यह जो है आर्थर डेंट का एक फ्रेंड है, and the semi-cousin of the president of the galaxy, Jafford Beeblebrox। और यह जो है गैलेक्सी के नए प्रेसिडेंट जैफोर्ड बीबलब्रॉक्स, जो 2 सिर वाला एलियन है, उसका यह सेमी कजन है, दूर का भाई लगता है। जैफोर्ड बीबलब्रॉक्स कौन है? इज द 2-headed प्रेसिडेंट ऑफ द गैलेक्सी एंड फोर्ड परफेक्ट्स डिस्टेंट कजन। तो जैफोर्ड बीबलब्रॉक्स जो है वो 2 सिर वाला एलियन है और वर्तमान में प्रेसिडेंट है गैलेक्सी का, और फोर्ड परफेक्ट का दूर का भाई है। ट्रिलियन कौन है? एक यंग लेडी है, ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट है फ्रॉम अर्थ, जो कि धरती की रहने वाली है, जिसकी मुलाकात आर्थर डेंट से पहले हो चुकी है, लेकिन वह अपना प्यार उसको नहीं दिखा पाता है, प्रपोज नहीं कर पाता है। Who left 6 months before the planet is destroyed by the Vogons। और जब पृथ्वी का विनाश कर दिया जाता है वोगन्स के द्वारा, जो कि एलियंस हैं, उसके 6 महीने पहले यह
जेफॉर्ड पीबल रॉक्स के साथ चली जाती है। ठीक है, सो ट्रिलियन उसका नाम है। मैरविन कौन है? द पैरानॉइड एंड्रॉइड, अ रोबोट कैरेक्टर। यह एक रोबोट कैरेक्टर है जो कि हमेशा उदास रहता है। ठीक है, यह बहुत सैड दिखाया गया है। स्लार्टी बार्टफास्ट एक मग्राथियन है। मग्राथियन कहने का अर्थ है कि मग्राथिया नाम का एक प्लैनेट है और वहां का रहने वाला व्यक्ति है जो कि एक डिजाइनर है। बहुत सारे प्लैनेट्स उसने बनाए हैं। वोगन्स कौन है? बोरिंग एलियंस हैं और खतरनाक भी हैं। द डेंट्रासस कौन है? आर अ सेपिएंट एलियन स्पेसीज which are employed as catering staff on the Vogan's long haul fleets। यानी डेंट्राटिस जो हैं वो एक प्रकार की प्रजाति हैं जो खाना बनाने का काम करते हैं, कुक का काम करते हैं वोगन्स के फ्लीट में। जो स्पेसशिप उड़ाते हैं वो लोग, उसमें ये लोग खाना बनाते हैं, कुक्स हैं। सो दीज आर द कैरेक्टर्स। नाउ लेट अस बिगिन द नॉवेल। बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल क्या है? द नॉवेल बिगिंस, नॉवेल की शुरुआत होती है डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन रेस एज अ प्रिमिटिव एंड डीपली अनहैप्पी स्पीशीज। ये जो ह्यूमन है यानी मनुष्य जाति जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें, जो कि बहुत ही प्राचीन माना गया है और डीपली अनहैप्पी है ये लोग। एज वेल एज द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, जो यह किताब है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एवरी प्लैनेट इन द गैलेक्सी। और यह वही किताब है जिसकी मदद से सारे लोग गैलेक्सी में पाए जाने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। एट आर्थर डेंट्स हाउस, यह हीरो है जिसके बारे में शुरुआत हो रही है। इन वेस्ट कंट्री इंग्लैंड द कैरेक्टर एन अर्थमैन आर्थर डेंट लिव्स। आर्थर डेंट जो है वो वेस्ट इंग्लैंड में रहता है, एक देहात में रहता है। ही अवेक्स इन द मॉर्निंग in his home and discovers that the local planning council is trying to demolish his house to build a bypass, and to protest the demolish he lies down in front of the bulldozer to stop it। आर्थर डेंट जैसे ही नींद से उठता है वह पाता है कि लोकल प्लानिंग काउंसिल जो है इसके घर को गिराने वाला है, क्योंकि यहां से एक बाईपास बनने वाला है, रास्ता बनने वाला है। और इसके प्रोटेस्ट में वह जमीन के ऊपर लेट जाता है और बुलडोजर के सामने लेट जाता है ताकि वह रोक सके। राइट। फोर्ड परफेक्ट जो है, जो कि फ्रेंड है आर्थर डेंट का, एक एलियन रिसर्चर है जो कि वहां तुरंत पहुंचता है। हिज फ्रेंड फोर्ड परफेक्ट एन एलियन रिसर्चर फॉर गाइड फॉर अ स्मॉल प्लैनेट इन द विसिनिटी ऑफ बीटलगीज, हु हैज बीन शोन एज एन आउट ऑफ वर्क एक्टर फ्रॉम गिल्डफोर्ड फॉर 15 years, convinces the lead bureaucrat Mr. Prosser to lie down in front of the bulldozer for Arthur so that he can buy him 6 pints of beer at the pub। अब क्या है कि फोर्ड परफेक्ट जो कि एक एलियन रिसर्चर है, जो कि गाइड पर यानी हिचहाइकर्स गाइड जो बुक है उस पर रिसर्च कर रहा है, वह रहने वाला है बीटलगीज का, लेकिन वह अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वह आउट ऑफ वर्क एक्टर है, यानी बहुत दिनों से बेकार पड़ा हुआ एक्टर है जो कि गिल्डफोर्ड से आया है और 15 साल से लोगों को कन्विंस करता है कि वह आउट ऑफ वर्क है। वह कन्विंस करता है कि इसको मिस्टर प्रॉसर को, जो कि लोकल प्लानिंग काउंसिल के एक ब्यूरोक्रेट हैं जो आर्थर डेंट का घर गिराने आए हैं, उनको किसी तरह समझा बुझाकर वह बुलडोजर के नीचे लिटा देता है आर्थर के बदले, और खुद आर्थर को लेकर शराब खाने यानी पब चला जाता है और वो वादा करता है कि उसके लिए 6 pints ऑफ बियर लेकर आएगा, यानी 6 बियर की बोतलें लेकर आएगा मिस्टर प्रॉसर के लिए। राइट। तभी क्या होता है? अराइवल ऑफ द वॉगन्स टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। तभी वोगन्स प्रजाति जो है, एलियंस की प्रजाति, वो पृथ्वी का विनाश करने के लिए आ जाती है। द कंस्ट्रक्शन क्रू बिगिंस डिमोलिशिंग द हाउस। द कंस्ट्रक्शन क्रू जो है, जो लोकल प्लानिंग काउंसिल के लोग हैं, वह आर्थर डेंट का घर गिराने लगते हैं। बट सडनली स्टॉप, लेकिन वो अचानक रुक जाते हैं। व्हेन अ फ्लीट ऑफ एलियन स्पेसशिप्स ऑफ द वोगन्स अराइव ऑन द अर्थ अनडिटेक्टेड बाय ह्यूमन स्पेस एजेंसीज। तभी क्या है कि तभी अचानक बहुत सारे स्पेसशिप वोगन्स के पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, जिसे किसी भी प्रकार के स्पेस एजेंसीज जो ह्यूमन के बने हुए हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और यह पृथ्वी के विनाश के लिए आ जाते हैं। द वोगन्स अनाउंस that they have come to demolish Earth to make way for a galactic hyperspace expressway।
वे कहते हैं कि वे यहां पृथ्वी का विनाश करने आए हैं, तोड़ने आए हैं, ताकि वे एक गैलेक्टिक हाइपरस्पेस एक्सप्रेसवे बना सकेंगे। उधर से ही स्पेस का रास्ता गुजरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी का विनाश करने वोगन्स आ चुके हैं। A hitch of Ford and Arthur to the spaceship of the Vogons। और इसी दौरान फोर्ड और आर्थर डेंट जो हैं वो वोगन्स के स्पेसशिप में घुस जाते हैं। वो डेंट्रेटिस की मदद से, जो कि कुक्स हैं उस शिप के ऊपर वोगन्स के, वो घुस जाते हैं वहां पे एंड आर अलाउड ऑन द स्पेसशिप। वे किसी तरह चले जाते हैं, उसमें ट्रैवल करते हैं टू बर्नार्ड्स स्टार। ये किधर जा रहे हैं? बर्नार्ड स्टार की तरफ जा रहे हैं। बट दे आर क्विकली डिस्कवर्ड बाय द वोगन्स। लेकिन ये पकड़े जाते हैं वोगन्स के द्वारा, यानी फोर्ड और आर्थर डेंट, who torture them by forcing them to listen to their poetry and then toss them out of an airlock into the space। लेकिन ये जब पकड़े जाते हैं तो ये जो वोगन्स हैं उनको अपनी भद्दी कविताएं सुनाते हैं, बोरिंग कविताएं सुनाते हैं, और जब वे नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इन्हें शिप के बाहर स्पेस में फेंक दिया जाता है। ठीक है, अब ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं? रेस्क्यू ऑफ बोथ फ्रेंड्स एंड लैंडिंग ऑन मग्राथिया। इन दोनों दोस्तों को बचाया जाता है जैफोर्ड बिबलब्रॉक्स के द्वारा, जो कि टू हेडेड सेमी कजन है फोर्ड का, और एक एलियन है जो कि प्रेसिडेंट है गैलेक्सी का भी। वह एक स्पेसशिप चुराता है जिसका नाम है हार्ट ऑफ गोल्ड, और वो चुरा कर भाग रहा होता है और रास्ते में ये लोग मिल जाते हैं। और इसके साथ इसकी साथी ट्रिलियन है जो कि एक लेडी है और एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। द हार्ट ऑफ गोल्ड जो है वो इनेबल्ड है, इसमें योग्यता है कि यह इनफाइनाइट इनप्रोबेबिलिटी ड्राइव कर सकती है, यानी अनंत असंभावनाओं के साथ यह उड़ान भर सकती है और किसी भी स्पेस के किसी भी पॉइंट पे बहुत कम समय में पहुंच सकती है। सो आर्थर एंड फोर्ड आर रेस्क्यूड बाय द हार्ट ऑफ गोल्ड, और ये आर्थर और फोर्ड जो है दोनों बचाए जाते हैं इसी स्पेसशिप के द्वारा। जैफोर्ड टेक्स हिज पैसेंजर्स आर्थर, फोर्ड, a depressed robot named Marvin and Trillian to a legendary planet known as Magrathia। जैफोर्ड जो है अपने सारे पैसेंजर्स को, आर्थर, फोर्ड, मैरविन और ट्रिलियन को, एक लेजेंडरी प्लैनेट मग्राथिया पर ले जाता है। अब मग्राथिया क्या है? एक स्पेशलाइज्ड इन कस्टम बिल्डिंग प्लैनेट। मग्राथिया एक लेजेंडरी प्लैनेट है जो दूसरे ग्रहों को बनाता है। ठीक है, यह महारत हासिल किए हुए दूसरे अदर planets को बनाने में। So Magrathia planet whose inhabitants are specialized in custom building planets for others। ये दूसरे लोगों के लिए कस्टम बिल्डिंग करते हैं, यानी planets को बनाते हैं, but caused themselves to become rich as the rest of the galaxy became poor and disappeared। इसने दूसरे ग्रहों को बनाने के चक्कर में अपने आप को बहुत अमीर बना लिया, लेकिन दूसरे ग्रह या तो बहुत गरीब हो गए या फिर गायब हो गए। Although Ford initially doubts that the planet is Magrathia, the planet's computers send them warning messages to leave before firing 2 nuclear missiles at the heart of gold। फोर्ड को विश्वास नहीं होता है कि यह मग्राथिया है, लेकिन मग्राथिया जो कि प्लैनेट है उसके सुपर कंप्यूटर्स जो हैं वो वार्निंग देते हैं कि जल्दी से जल्दी उस जगह को लोग छोड़ दें, और वो 2 मिसाइल दाग देता है, फायर कर देता है। किसके ऊपर? हार्ट ऑफ गोल्ड, जिस पर ये लोग सवार रहते हैं। लेकिन आर्थर जो है वह इन लोगों को बचा लेता है, हार्ट ऑफ गोल्ड को ही बचा लेता है। आर्थर inadvertently saves them by activating the infinite improbability drive improperly। अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन किसी तरीके से यह infinite improbability drive को ऑन कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, causing the heart of gold to remain in Magrathia and for the missiles to transform into a sperm whale and a ball of petunias। और इसकी मदद से, यानी इनफाइनाइट इनप्रोबेबिलिटी ड्राइव की मदद से, यह क्या करता है? हार्ट ऑफ गोल्ड जो मिसाइल्स थे उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है स्पर्म वेल में, और एक बॉल ऑफ पेटूनियाज की तरफ, एक प्रकार का फूल होता है, उसके कटोरी की तरह यह बना देता है उसको, और ये बेकार हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। द व्हेल which unsuccessfully tries to make sense of its existence as it falls to the surface opens a passage underground on its impact। As the ship lands, Trillion's pet mice Frankie and Benji escape। अब क्या होता है? जो यह वेल
जो मिसाइल जमीन के ऊपर गिरते हैं वह एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड क्रिएट कर देते हैं, एक गड्ढा क्रिएट कर देते हैं और उसी के मदद से ट्रिलियन के 2 पालतू चूहे रहते हैं, फ्रैंकी और बेंजी, वहां से भाग निकलते हैं, राइट। आर्थर एंड स्लार्टी बारफास्ट। आर्थर की मुलाकात स्लार्टी बारफास्ट से होती है, एक बूढ़ा व्यक्ति है। ऑन मग्राथिया, ज़ेफॉर्ड, फोर्ड एंड ट्रिलियन वेंचर डाउन टू द प्लैनेट्स इंटीरियर while leaving Arthur and Marvin outside। मगराथिया के ऊपर ज़ेफॉर्ड, फोर्ड और ट्रिलियन जाते हैं और उसके इंटीरियर में जाते हैं। आर्थर और मैरविन को बाहर ही छोड़ दिया जाता है। आर्थर मीट्स अ मैन नेम्ड स्लार्टी बारफास्ट। आर्थर जो है वो एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम स्लार्टी बारफास्ट है। who explains that the Magrathians have been in stasis to wait out an economic recession। और वह बताता है किस प्रकार अभी मगराथिया जो है वो रिसेशन में चल रहा है, यहाँ पर बहुत पतन हो चुका है, यहाँ इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है। द मगराथियंस टेम्पोरली reawakened to construct a second version of Earth commissioned by mice who were in fact the most intelligent species on Earth। मगराथियंस जो हैं वो टेम्पररी तौर पे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड वर्जन पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बारे में आग्रह किया गया है कुछ चूहों के द्वारा, जिनके बारे में कहा गया है कि वे सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज माने जाते हैं पृथ्वी के। ठीक है, उन्हीं के कहने पर एक नई पृथ्वी का निर्माण किया जा रहा है। डीप थॉट अ सुपर कंप्यूटर। इसमें एक डीप थॉट नाम का सुपर कंप्यूटर है। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप, स्लार्टी बारफास्ट shows Arthur that in the distant past a race of hyper intelligent pan-dimensional beings created a super computer named Deep Thought to determine the answer to the ultimate question to life, the universe and everything। स्लार्टी बारफास्ट जो है वो आर्थर को बताता है कि बहुत पहले हाइपर इंटेलिजेंट लोगों ने और पैन डायमेंशनल बीइंग्स जो थे उन लोगों ने एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम डीप थॉट था, और उन्होंने जानने की कोशिश की एक बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन के बारे में कि जिंदगी क्या है, यह ब्रह्मांड क्या है, और एवरीथिंग उन्होंने जानने की कोशिश की डीप थॉट की मदद से। टू फिलोसोफर्स रिप्रेजेंटिंग अ ट्रेड एसोसिएशन, मैजी कैथिस एंड व्रूम फॉन्डल, ये दोनों लोगों ने विरोध किया इसका कि ऐसा कंप्यूटर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एंड कंप्लेन्ड दैट द कंप्यूटर वुड रिमूव अनसर्टेनिटी एंड even their jobs and demanded its deactivation। उन लोगों ने कहा कि जिंदगी में जो अनिश्चितताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने डिमांड किया कि ऐसे कंप्यूटर को डीएक्टिवेट किया जाना चाहिए। इन दोनों ने ही मांग की थी। तो डीप थॉट के बारे में ऐसा बताया गया है। आंसर ऑफ डीप थॉट, जब ये सारे प्रश्न पूछे गए कि लाइफ क्या है, यूनिवर्स क्या है, तो डीप थॉट ने क्या जवाब दिया था? However, deep thought revealed that it would take 7.5 million years to complete calculations and reasoned that during that time they could argue over what the computer's answer will be. 7.5 million years later, the philosopher's descendants asked deep thought for the answer which it announces is the number 42। और इस कंप्यूटर ने 7.5 मिलियन साल के लिए कहा कि इसके कैलकुलेशन में लगेंगे, और उसने रीजन दिया। इस दौरान आप लोग आपस में तर्क कीजिए कि आखिर यह कंप्यूटर आंसर क्या देगा। और जब डीप थॉट ने अपना जवाब दिया, 7.5 मिलियन वर्ष के बाद, तो उसने सिर्फ एक नंबर बताया 42, जो कि एक बड़ा ही एब्सर्ड आंसर था। Deep thought tells its creators that the answer makes no sense। इसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था लोगों को, to them because they didn't know what the ultimate question। अब ये लोग भूल चुके थे कि वो प्रश्न क्या था। तो यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर वो प्रश्न क्या था जिसका जवाब 42 है। So here it becomes very absurd। इसलिए डीप थॉट ने क्या बताया? So he suggested designing an even greater computer to determine what the ultimate question was। ताकि यह तय किया जा सके कि आखिर वह प्रश्न क्या था, अल्टीमेट क्वेश्चन क्या था। तो यहां एक एब्सर्डिटी दिखाई पड़ती है कि आखिर वह प्रश्न क्या था। जब सुपर कंप्यूटर ने 42 कहा, 42 कहा, तो इन लोगों के सामने वह प्रश्न खो गया कि आखिर वह प्रश्न क्या था जिसका उत्तर 42 है।
right? The computer and the earth. This computer is actually the planet earth. यह जो कंप्यूटर कोई और नहीं बल्कि planet earth ही है, which was constructed by the Magrathians, जिसे Magrathians के द्वारा बनाया गया था, and was 5 minutes away from finishing its task and figuring out the ultimate question when the Vogons destroyed it. और इसके बारे में कहा गया कि 5 ही मिनट बचा हुआ था इसके पूरे होने में, ठीक है। तभी क्या हुआ कि वोगन्स ने पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इनके सामने ये चैलेंज बन गया कि अब दूसरी पृथ्वी का निर्माण करना है, ठीक है। सो द हाइपर इंटेलिजेंट सुपर बीइंग्स पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम एज माइस परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमंस व्हाइल प्रिटेंडिंग टू बी एक्सपेरिमेंटेड ऑन। और तभी जो माइस जो थे, जो चूहे थे, उन लोगों ने सुपर बीइंग्स की तरह फिर से पार्टिसिपेट किया एक प्रोग्राम में कि कैसे इस पृथ्वी का निर्माण कराया जाए, और एक एक्सपेरिमेंट करना उन लोगों ने शुरू किया और ऐसा लगा कि फिर से इस पृथ्वी का निर्माण किया जाए नए सिरे से। ज़ैफोर्ड सेव्स आर्थर। ज़ैफोर्ड अब किस प्रकार आर्थर को बचाता है? क्यों? क्योंकि आर्थर के दिमाग में सारी कोडिंग थी, क्योंकि वह इकलौता व्यक्ति बचा हुआ था पृथ्वी का और उसके दिमाग में सारी कोडिंग डाल दी गई थी। तो स्लार्टी बार्टफास्ट जो है टेक्स आर्थर टू सी हिज फ्रेंड्स हु आर एट अ फीस्ट होस्टेड बाय ट्रिलियंस पेट माइस। और ये लोग एक फीस्ट पे जाते हैं, एक भोज पे जाते हैं जिसे ट्रिलियन के पेट माइस ने ऑर्गेनाइज किया था। दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ न्यू अर्थ, और वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं कि नया अर्थ फिर से बनाया जाए, नई पृथ्वी का निर्माण किया जाए। टू स्टार्ट द प्रोसेस ओवर एन ऑफर टू बाय आर्थर्स ब्रेन इन केस इन कंटेन्स द क्वेश्चन। तो इस पृथ्वी का निर्माण न करके उन लोगों ने ऑफर किया कि आर्थर के ब्रेन को निकाल लिया जाए, उसे चॉप किया जाए, क्योंकि इसके अंदर वह प्रश्न होगा, लीडिंग टू अ फाइट व्हेन ही डिक्लाइंस। इस पर ज़ैफोर्ड इनकार कर देता है और आर्थर भी इनकार कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दिमाग को निकाला जाए। ज़ैफोर्ड सेव्स आर्थर फ्रॉम हैविंग हिज ब्रेन रिमूव्ड, और ज़ैफोर्ड नहीं चाहता है कि आर्थर के दिमाग को हटाया जाए। एज पुलिस फ्रॉम द प्लैनेट ब्लैगुलॉन कप्पा अराइव टू अरेस्ट ज़ैफोर्ड। यही वो जगह है, यही वो प्लैनेट है जहां से हार्ट ऑफ द गोल्ड को चुराया गया था। तो ये लोग ज़ैफोर्ड को अरेस्ट करने के लिए आते हैं और पुलिस जो है जब यहां आती है तब फायरिंग शुरू हो जाती है और द अल्टीमेट क्वेश्चन क्या होता है ये पता चलता है। द माइस होपिंग टू स्टार्ट अ ल्यूक्रेटिव करियर ऑन चैट शोज एंड द लेक्चर circuit in their home dimension decide to pretend that the ultimate question was how many roads must a man walk down। तो इसमें जो चूहे थे जिनके बारे में कहा गया कि सुपर इंटेलिजेंट बीइंग्स थे, वो उन्होंने आशा की कि अगर वो ल्यूक्रेटिव करियर चाहते हैं तो उनको एक चैट शो करना चाहिए और उस लेक्चर में यह वो लोग तय करेंगे कि आखिर मनुष्य को कितनी दूरी तय करनी चाहिए, कौन कौन से रास्ते पे चलना चाहिए और कितने दूर तक चलकर इस प्रश्न को ढूंढना चाहिए। तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन जो चूहे हैं वो बताते हैं, लेकिन तभी लास्ट सीन होता है। आफ्टर द पुलिस कम टू अरेस्ट ज़ैफोर्ड फॉर स्टीलिंग हार्ट ऑफ गोल्ड एंड रिपीटेडली शूट एट ज़ैफोर्ड। जब पुलिस आ जाती है और ज़ैफोर्ड के ऊपर जो स्टीलिंग का चार्ज लगा हुआ है, हार्ट ऑफ गोल्ड के चुराने का चार्ज लगा हुआ है, वो रिपीटेडली शूट करते हैं ज़ैफोर्ड पे। लेकिन अचानक क्या होता है कि सारी पुलिस जो है वो अपने आप मर जाती है क्योंकि उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सस्पिशियस फोर्ड डिस्कवर्स ऑन द सरफेस दैट मैरविन बिकेम बोर्ड एंड एक्सप्लेन्ड हिज व्यू ऑफ द यूनिवर्स टू द पुलिस ऑफिसर्स स्पेसशिप काउजिंग इट टू कमिट सुसाइड। सो अब ये पांचों बच जाते हैं। द 5 लीव मग्राथिया एंड डिसाइड टू गो टू द रेस्टोरेंट एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिस यूनिवर्स के अंत में जो एक रेस्टोरेंट है वहां जाकर ये लोग एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से लास्ट सीन हो जाता है। तो यह जो कहानी है बिल्कुल उलझी हुई कहानी है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।